और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। सीएम योगी ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रयागराज के एसएसपी अभिषेक दीक्षित को निलंबित कर दिया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीएम योगी ने किया एसएसपी को निलंबित। कानून व्यवस्था में ढिलाई बरतने के आरोपों पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। लखनऊ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के एसएसपी को निलंबित कर दिया है। तो बड़ी कार्रवाई इस वक्त देखने को मिली है। लखनऊ से हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी जुड़ रहे हैं। एसके, किस तरह के आरोप थे एसएसपी पर और इतना सख्त एक्शन, वजह क्या है? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रयागराज में लगातार लॉ एंड ऑर्डर को सफल सही कर पाने में असफल रहे हैं और साथ ही साथ लगातार पिछले 3 महीनों से विवेचनाएं बढ़ रही थी, उनको पूरी तरीके से जो कार्रवाई के निर्देश मुख्यालय से थे उनका पालन नहीं कराया जा रहा था। साथ ही साथ ट्रांसफर पोस्टिंग में भी भ्रष्टाचार की कई शिकायतें एसएसपी प्रयागराज अभिषेक दीक्षित के खिलाफ लखनऊ पहुंची थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर सीधे तौर पर उनको सस्पेंड करते हुए फिलहाल उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो हम कहें कि अब बड़ी कार्रवाई है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अलग अलग मंडल की समीक्षा कर रहे थे। उसके निर्देश थे कि जो भी विवेचनाएं लंबित है उनको समय से निपटाया जाए और जो दोषी है उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए, खुद पेट्रोलिंग की जाए और जो लंबित मामले हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करें। साथ ही साथ जो लूट और बाकी जो घटनाएं लगातार व्यापारिक स्थानों पर हो रही थी उसको लेकर भी मुख्यालय से निर्देश थे, लेकिन कहीं निर्देशों का एसके से क्या माना जाए? जिस तरीके से लापरवाही की बात आप कर रहे हैं, खास करके ट्रांसफर पोस्टिंग में करप्शन के आरोप, वो एक बड़ा चार्ज है। इससे पहले भी कुछ एसएसपी थे जिनके ऊपर जो है ये आरोप लगे थे और उसके बाद काफी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी। अब जिस तरीके का एक्शन सीएम योगी ने लिया है एसएसपी को निलंबित करके, क्या यह मैसेज है कि अब लॉ एंड ऑर्डर से किसी तरह का खिलवाड़ सीएम योगी बर्दाश्त नहीं करेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें जिस तरीके से लगातार शिकायतें कई जिलों से आई थी, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कई आईपीएस अधिकारियों की जांच भी शुरू हुई थी और जांच वो चल रही है, तो निश्चित है कि अब एक संदेश देने की कोशिश जरूर है। प्रयागराज एक बड़ा जिला है और ऐसी स्थिति में जब एसएसपी को सस्पेंड किया गया है तो निश्चित तौर पर एक संदेश उन अफसरों के लिए जरूर होगा जो कहीं न कहीं लगातार लापरवाही बरत रहे हैं, जिनके यहाँ लगातार कानून व्यवस्था को चुनौती हो रही है और लगातार घटनाओं को अंजाम वहां अपराधी दे रहे हैं। तो उनको एक मैसेज जरूर है इस निलंबन से कि अगर कोई भी अफसर इस तरीके की लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर एक्शन होगा, क्योंकि एसएसपी प्रयागराज का निलंबन निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। जो मैसेज जरूर बाकी लोगों को जाएगा इस कार्रवाई की बात कि अगर कोई लापरवाही हुई तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है, जिसका संदेश एसएसपी प्रयागराज के निलंबन से निश्चित तौर पर अफसरों को गया होगा। और इसके सबसे बड़ी बात यह है कि अभी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के चूंकि विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रहा है, एक के बाद एक तमाम घटनाएं हुई और इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासे आक्रोशित थे, खासे नाराज थे पुलिस महकमे से और उसके बाद डीजीपी को भी इंस्ट्रक्शंस दिए थे। इसके साथ ही यह भी सुगबुगाहट थी कि कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले और कुछ सख्त एक्शन भी देखने को मिल सकता है। इससे पहले अवनीश अवस्थी भी पंचम तल गए थे और ये अटकलें लग रही थी कि कुछ ट्रांसफर के भी कुछ आदेश आ सकते हैं, कुछ बड़ी कार्रवाइयां भी देखने को मिल सकती हैं। क्या ये इसी कड़ी का एक हिस्सा माना जाए? अभिषेक दीक्षित का जो निलंबन हुआ है एसएसपी का, इसको भी इसी उसमें देखा जाए और इसके बाद क्या ये उम्मीद की जा रही है कि और भी कुछ बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है? बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम कहें तो 3 दिन पहले ही अपर मुख्य सचिव गृह मुख्यालय गए थे, डीजीपी के साथ में बैठक की थी और हर अफसर की कार्यप्रणाली को लेकर लंबा मंथन हुआ था। हालांकि वो सूची भी मुख्यमंत्री कार्यालय गई थी, लेकिन कुछ अफसरों को लेकर मुख्यमंत्री की राय अलग थी, जिसके बाद वो सूची जारी नहीं हो पाई थी। तो निश्चित तौर पर उसमें जो भी जिले हैं, चाहे बागपत रहा हो या प्रयागराज रहा हो या बाकी जो अन्य जिले हैं जिनसे लगातार लखीमपुर जैसे जिले जैसे हैं जहां से लगातार इस तरीके की शिकायतें आ रही थी, उन पर लंबा मंथन हुआ था और लखनऊ कमिश्नरी को लेकर भी अटकलें लग रही थी। तो निश्चित तौर पर ये वो सारे मुद्दे थे जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश हैं, उन निर्देशों के अनुरूप मंथन हुआ था। तो निश्चित है कि उसी क्रम का है और बहुत जल्द ही अन्य अफसरों पर भी कार्रवाई। बिल्कुल एसके, आप अभी हमारे साथ बने रहिए। प्रयागराज से हमारे संवाददाता आलोक मालवी भी जुड़ रहे हैं। आलोक, क्या कुछ पूरा मामला था जिसकी वजह से एसएसपी पर यह पूरी गाज गिरी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसएसपी अभिषेक दीक्षित को निलंबित किया है, क्या था एक्चुअल पूरा मामला? जी देखिए, जिस तरह से अभिषेक दीक्षित की कार्यशैली थी, उन्होंने कार्यशैली में कभी भी पुलिसिया रौब और पुलिसिया अंदाज देखने को नहीं मिला। वो हमेशा अपने चैम्बर में बैठकर ही काम करते थे, कभी उन्हें फील्ड पर भी नहीं देखा गया।
इस दौरान एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो प्रयागराज में लूट, हत्या, बलात्कार और इसके बाद चोरी की इतनी ज्यादा घटनाएं हो गई, जिसको लेकर योगी सरकार के ऊपर निशाने उठने लगा था। जो विपक्षी दल है वो निशाना लगा रहे थे कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं है। आज शिवसेना ने भी इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद से ये लगातार माना जा रहा था कि एसएसपी अभिषेक दीक्षित के ऊपर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। आलोक, ट्रांसफर पोस्टिंग की बात भी आ रही है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में भी कुछ धांधली की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची थी। क्या हालिया समय में कोई ऐसे ट्रांसफर पोस्टिंग किए गए जिन पर कोई विवाद था या जिन पर किसी तरीके की कोई आरोप लग रहे थे? जी ब्रिजेश, जिस तरह से प्रयागराज में लगातार एसएचओ को फेंटा जा रहा था, मलाईदार पदों पर पैसे लेकर उनका ट्रांसफर किया जा रहा था, जिसके निशाने पर भी एसएसपी अभिषेक दीक्षित थे। कई जो अच्छे एसएचओ हैं जिनका ट्रांसफर अच्छी जगह पर नहीं हो पाया था, उन्होंने भी दबी जुबान में उनसे शिकायत की थी। इसके अलावा एसएसपी की जो शिकायतें हैं वो सीएम ऑफिस में भी भेजी गई थी, जो कि लिखित रूप में भेजी गई थी कि जिस तरह से ये पैसे ले रहे हैं। और इसके साथ ही सबसे बड़ा आरोप ये है कि ये जनता से या किसी भी सम्मानित नागरिकों से मिलते नहीं है। अगर आप इनको फोन कभी भी करेंगे तो इनका पीआरओ उठाएगा और 10 बार आपसे जो है क्वेरी करेगा, उसके बाद एसएसपी से बात तब भी नहीं कराएगा। तो ये बातें ज्यादा सामने आ रही थी, जिस वजह से ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था कि जनता के बीच में नहीं आ रहे हैं और योगी सरकार का जो हंटर है उसके ऊपर चलने वाला है, और यही हुआ भी। एसके, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि एक आप एसएसपी के पद पर बैठे हैं और अगर आप जनता के साथ अपना सरोकार कायम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे अपराध को रोकेंगे, एक बड़ी बात है। तो ये एक मैसेज देने की भी मुख्यमंत्री की तरफ से कोशिश की गई है कि जो एसएसपी डीएम यानी जो भी अधिकारी अगर अपने आप को तानाशाह समझ ले तो उसके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी, अब टॉलरेट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरीके की शिकायतें मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंची थी, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर अपर मुख्य सचिव गृह से इन सारी चीजों को लेकर मंथन करने और जो भी शिकायतें हैं उनको तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिए थे। तो जहां हर अफसर की कार्यप्रणाली और जिलों में कानून की व्यवस्था की स्थिति पर लंबा मंथन अपर मुख्य सचिव गृह और डीपी के मध्य हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये उसकी भी शुरुआत है। अभी कई और ऐसे अफसर हैं जिसके खिलाफ लगातार शिकायतें हुई हैं। इससे पहले भी हमने देखा है पशुधन घोटाले के बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अभिषेक दीक्षित के निलंबन के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी ब्यूरोक्रेसी को, पूरे पुलिस महकमे को साफ तौर पर यह बता दिया है कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो आपको पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। और अब सरकार का हंटर चलता रहेगा और इस तरह की कार्रवाइयां अब आपको और देखने को मिलेंगी। तो यह ब्यूरोक्रेसी के लिए और पुलिस महकमे के लिए अब खतरे की घंटी है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सख्त रुख अपना चुके हैं और सबसे बड़ी लापरवाह अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई करने की शुरुआत हो चुकी है।